तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम मन लगा करके कर रहे होंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र का लड़ाकू प्रश्न लेकर आए हुए हैं, जो कि आप लोग के एग्जाम में लड़ेगा और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, जो कि केमिस्ट्री से है। ठीक है बाबू, यानी कि मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए यानी कि बिहार बोर्ड है कि नहीं, केमिस्ट्री का लड़ाकू प्रश्न एग्जाम में पक्का लड़ेगा। आप लोग देख लीजिएगा, एग्जाम में सेम इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं और एग्जाम में आप लोग जाइएगा पढ़ के तो एकदम आसानी से कर पाइएगा। ठीक है बाबू, तो चलिए सबसे पहले नंबर प्रश्न को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एकदम बढ़िया तरीका से, बेहतरीन तरीका से, मस्त तरीका से, अच्छे तरीका से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बाबू, देखिए कितना आसान प्रश्न है। कह रहा है, क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि लोहे की वस्तु को, ध्यान देंगे मेरे दोस्त, क्या कह रहा है? कह रहा है कि लोहे की वस्तु को पेंट क्यों लगाया जाता है। बिल्कुल हाँ, अगर कोई वस्तु लोहा के है तो उस पे हम लोग पेंट क्यों लगाए जाते हैं, है कि नहीं, क्यों लगाते हैं? एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए ये लोहा का कोई वस्तु है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये कोई लोहा का वस्तु है तो इस पे हम लोग पेंट क्यों लगाते हैं, इस पे हम लोग पेंट क्यों करते हैं, इस चीज को समझना है। तो देखिए, नमी की उपस्थिति में लोहे की वस्तु पर जंग लग जाता है कि नहीं। जब नमी होगी, आर्द्र वायु होंगे, गीले वायु होंगे, इनकी उपस्थिति में लोहे की वस्तु पर जंग लग जाता है कि नहीं बाबू। और लोहे की वस्तु संक्षारित होने लगती है। संक्षारित कहने का मतलब होता है खराब। संक्षारित कहने का मतलब क्या होता है बाबू? खराब होता है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, संक्षारित होने लगती है, इसीलिए लोहे की वस्तु पर पेंट लगाया जाता है ताकि नमी के संपर्क टूट जाए। जब पेंट लगा देंगे लोहे की वस्तु पर तो जो नमी होगी इसका संपर्क टूट जाएगा, नमी अलग हो जाएगी, पेंट पे नमी आएगी, बल्कि लोहे की वस्तु पर नमी नहीं आएगी, संपर्क टूट जाए और लोहे की वस्तु सुरक्षित रहे। बिल्कुल, आप लोग समझिए अच्छे से, बेहतरीन तरीका से समझिएगा दोस्त। मतलब कि लोहे की वस्तु पर हम लोग पेंट इसलिए लगाते हैं, है कि नहीं, लोहे की वस्तु पर हम लोग पेंट इसलिए लगाते हैं क्योंकि लोहे की वस्तु में जंग ना लगे, लोहे की वस्तु में जंग ना लगे, है कि नहीं, समझे, है कि नहीं। अगर हम नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? लोहे की वस्तु संक्षारित होगा यानी खराब होगा, है कि नहीं। इसीलिए हम लोग लोहे की वस्तु पर क्या करते हैं? पेंट लगाते हैं ताकि नमी से संपर्क टूट जाए। लोहे की वस्तु पर जब पेंट कर देंगे तो जो नमी होगी, आर्द्र वायु होगी, गीला हवा होगी, वो पेंट पे लड़ेगा यानी कि पेंट पे पड़ेगा और लोहे की वस्तु पे नहीं पड़ेगा, यानी कि पेंट पर पहले ही पड़ जाएगा और लोहे की वस्तु तो अंदर है ना, इस पे नहीं पड़ेगा और संपर्क टूट जाएगा और हमारा लोहे की वस्तु जो रहेगा सुरक्षित रहेगा। इसीलिए हम लोहे की वस्तु पर क्या लगाते हैं? पेंट लगाते हैं। ठीक है बाबू, चलिए उसके बाद में देखिएगा, यह भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्त, देखिए कह रहा है कि प्लैटिनम, सोना, चांदी का उपयोग आभूषण, आभूषण मतलब होता है बाबू गहना, आभूषण मतलब क्या होता है? गहना बनाने में क्यों किया जाता है। बिल्कुल, मतलब जो प्लैटिनम होते हैं, सोना होते हैं, चांदी होते हैं, इनका उपयोग हम लोग गहना बनाने में क्यों करते हैं? गहना जब बनता है यानी कि जो सोना का कोई गहना बनाना है तो उसमें हम लोग या तो प्लैटिनम का प्रयोग करेंगे और नहीं तो सोना का और नहीं तो चांदी का प्रयोग करेंगे। आखिर क्यों करते हैं? आभूषण गहना बनाने में क्यों करते हैं? देखिए, प्लैटिनम, सोना एवं चांदी की प्रकृति मुक्त अवस्था में पाया जाता है। बिल्कुल हाँ, मतलब प्लैटिनम जो होता है, सोना होता है, जो चांदी होता है, ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था कहने का मतलब होता है ये मतलब कि गीला वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, आर्द्र वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। जब अभिक्रिया नहीं करेंगे तो उसमें जंग नहीं लगेगा। एकदम श्योरली बात है कि जब वो अभिक्रिया नहीं करेंगे तो उसमें जंग नहीं लगेगा, समझे। तो ये अभिक्रिया नहीं, मतलब कि ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं।
यह जल और ऑक्सीजन की उपस्थिति में संक्षारित नहीं होते हैं। मतलब कि हम प्लैटिनम को, चाहे सोना को, चाहे चांदी को अगर जल में डुबा देंगे तो भी यह संक्षारित नहीं होगा, तो भी यह क्या होता है, खराब नहीं होता है। ठीक है, और यह अधिक क्या होता है, आघात वर्धनीय होते हैं। मतलब आघात वर्धनीय मतलब इसको हम पीट करके लंबा तार की तरह बना सकते हैं, लंबा तार की तरह बना सकते हैं। गहना का जो साइज है, जो डिजाइनिंग है, उस डिजाइन में हम लोग कर सकते हैं, है कि नहीं। आघात वर्धनीय भी होते हैं, जिसे आसानी से आभूषण बनाया जा सकता है। ठीक है बाबू, आप लोग एक बार और बढ़िया से समझो। प्लैटिनम का, सोना का, चांदी का उपयोग हम लोग आभूषण यानी कि गहना बनाने में काहे करते हैं, तो प्लैटिनम का, सोना का, चांदी का उपयोग हम लोग गहना बनाने में इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो प्लैटिनम, सोना, चांदी होते हैं ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, या इसको अगर हम जल के उपस्थित में भी रखेंगे ना तो ये संक्षारित नहीं होंगे, यानी खराब नहीं होंगे, उसमें जंग नहीं लगेंगे। आप लोग देखेंगे कभी सोना में जंग लगा, नहीं लगेगा। चांदी में जंग लगता है, नहीं लगता है, क्योंकि वे मतलब कि वो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, और वे जो होते हैं प्लैटिनम, सोना, चांदी, ये आघात वर्धनीय भी होते हैं। इससे ये होगा कि हम गहना का डिजाइनिंग बना सकते हैं, किस डिजाइन में बनाना है और कितना साइज में बनाना है, कैसे बनाना है। ठीक है कि नहीं, आघात वर्धनीय होते हैं, इसीलिए हम लोग आभूषण मतलब कि आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित मिश्र धातुओं के घटक को लिखें तथा इसका उपयोग बताएं। ठीक है, मतलब कि मिश्र धातु सबसे पहले समझिए, मिश्र धातु है कि नहीं, यानी कि नीचे जो दिया गया है, स्टील दिया गया है, ये मिश्र धातु है, पीतल भी मिश्र धातु है, और कांसा भी क्या है, मिश्र धातु है। तो इन मिश्र धातु के घटक को लिखना है कि मतलब कि जो स्टील है, तांबा है और कांसा है, ये क्या क्या चीज से मिलकर बना हुआ है, इसके घटक को भी हमको क्या करना है, लिखना है, तथा इसका उपयोग भी लिखना है कि इसका उपयोग कहां कहां पे होता है। ठीक है, देखिएगा दोस्त, सबसे पहले हम स्टील की बात करें तो लोहा, निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है। जो स्टील होता है वो लोहा का और क्या चीज का, क्रोमियम का, निकेल का मिश्र धातु, मतलब लोहा से, निकेल से और क्रोमियम से मिलकर बना होता है क्या चीज, स्टील। ठीक है, मिश्र धातु होता है। और स्टील का उपयोग कल कारखानों में और बर्तन बनाने में भी किया जाता है। बिल्कुल, आप लोग याद रखिएगा कि जो स्टील है उसका मतलब कि मिश्र धातु कौन कौन सा है। मिश्र धातु मतलब कि स्टील में कौन सी मिला के बनाई गई है, समझे, है ना। तो स्टील जो है उसका मिश्र धातु लोहा हो जाएगा, निकेल हो जाएगा और क्रोमियम हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। और इसका अगर उपयोग की बात करें तो हम लोग कल कारखाना में भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका मिश्र धातु का, और बर्तन बनाने में भी इसका मिश्र धातु जो लोहा, निकेल, क्रोमियम है, इसका उपयोग हम लोग करते हैं। अब बात करेंगे पीतल के घटक के बारे में, बात करेंगे इसके मिश्र धातु के बारे में बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो पीतल जो है वो तांबा, जिंक का मिश्रण है। पीतल को बनाया जाता है, तांबा और जिंक को मिला करके पीतल को बनाया जाता है। ठीक है, और उसका उपयोग हम लोग बर्तन बनाने में करते हैं। पीतल का उपयोग कहां पे करते हैं बाबू, बर्तन बनाने में करते हैं। और पीतल का मिश्र धातु क्या हो जाएगा, तांबा हो जाएगा और जिंक हो जाएगा, यानी कि एक तांबा और जिंक से मिलकर के क्या बने हुए हैं, पीतल बने हुए हैं। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे बाबू कांसा का। ठीक है, कांसा का, तो देखिए तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है। जो कांसा होता है ना, कांसा जो बनता है वो तांबा से और टीन से मिलकर कांसा बना होता है। यानी कि जब कांसा को हम विखंडित करेंगे तो उसमें दो चीज मिलेगा, क्या क्या, एक टीन और एक क्या चीज, तांबा और एक टीन। ठीक है, मिश्र धातु होता है। इसका उपयोग हम लोग मूर्ति बनाने में, सिक्का बनाने में, जो 5 रुपए के सिक्का होते हैं, 2 रुपए का सिक्का होते हैं, 1 रुपए का सिक्का होते हैं, ये सब कांसा का होता है। ठीक है, और मेडल बनाने में, जो मेडल पुरस्कार में बच्चों को पुरस्कारित किया जाता है, मेडल, उसमें भी हम लोग क्या चीज का प्रयोग करते हैं, कांसा का प्रयोग करते हैं।
आप लोग याद रखिएगा बाबू, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, एकदम बढ़िया से आप लोग नोट्स बनाइएगा और नोट्स बना करके इस प्रश्न को आप लोग लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। आप लोग अगर परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोग बात करेंगे अगले प्रश्न के तरफ। देखिएगा क्या कर रहा है, यशद लेप किसे कहते हैं। बिल्कुल, लोहे को जंग से बचाने के लिए, है कि नहीं, इस पर जस्ता की यानी जिंक, जस्ता यानी कि जिंक, जस्ता यानी कि क्या बाबू, जिंक। आप लोग याद रखिएगा, जस्ता यानी जिंक, है कि नहीं, जिंक की परत चढ़ा देते हैं। यह विधि क्या कहलाता है, यशद लेप कहलाता है। मान लीजिए कि लोहा का कोई क्या है, लोहा का कोई टुकड़ा है और इस लोहे के टुकड़े पर हम लोग इसको जंग से बचाने के लिए क्या करेंगे, जिंक का लेप चढ़ा देंगे। जिंक का क्या करेंगे बाबू, इस पे ऐसे करके हम लोग जिंक का लेप चढ़ा देंगे। तो यही जिंक की लेप चढ़ाने की जो विधि है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यशद लेप कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, क्या कहते हैं बाबू, यशद लेप कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद में कह रहा है बाबू, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है मिश्र धातु क्या होते हैं, मिश्र धातु के दो उदाहरण बताइए। बिल्कुल, देखिए, दो या दो से अधिक धातुओं अथवा धातु एवं एक अधातु, है कि नहीं, मतलब कि दो या दो से अधिक धातु अथवा एक धातु एवं एक अधातु, है कि नहीं, का समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। बिल्कुल, देखिए क्या कह रहा है, आप लोग अच्छा से समझिएगा। कह रहा है कि दो या दो से अधिक अगर अधातु है, दो या दो से अधिक अगर अधातु है या एक धातु है, एक क्या है बाबू, धातु है और एक अधातु का समांगी मिश्रण है। मान लीजिए कि 1 kg धातु, ठीक है, 1 kg क्या धातु और 1 kg क्या अधातु, यानी क्या मतलब समांगी मिश्रण, मतलब समान मिश्रण। अगर 1 किलो धातु लेते हैं तो 1 किलो हम अधातु लेंगे और दोनों को मिलाएंगे तो समांगी मिश्रण होगा, यानी कि समान मिलावट। 1-1 kg, आधा kg, 250-250 ग्राम, 2-2 kg, मतलब समांगी मिश्रण, यानी कि समान मिलाएंगे। 1 kg अगर धातु मिलाएंगे तो 1 किलो अधातु भी मिलाएंगे, तो दोनों को मिलाएंगे तो हम समांगी मिश्रण कहेंगे, समझे, समांगी मिश्रण है ना। दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु एक अधातु के समांगी मिश्रण को हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। आप लोग एग्जांपल समझिए, जैसे देखिए पीतल का मिश्र धातु क्या हो जाएगा, तांबा हो जाएगा और जस्ता हो जाएगा, यानी कि दोनों से मिलकर क्या बने होते हैं, तो पीतल बनते हैं। तो पीतल का मिश्र धातु, पीतल का मिश्र धातु कौन हो जाएंगे, तांबा और जस्ता, यानी कि तांबा और जस्ता दोनों के मिला के क्या बनता है, पीतल बनता है। आप लोग याद रखिएगा। अगर स्टील का मिश्र धातु अगर हम पूछे आप लोगों से बाबू, अगर हम स्टील का मिश्र धातु पूछे तो आप लोग कह सकते हैं लोहा, निकेल और क्रोमियम, यानी कि स्टील का मिश्र धातु है। क्यों, क्योंकि ये 3 चीजों से मिलकर लोहा, निकेल और क्रोमियम से मिलकर स्टील बने होते हैं। तो स्टील तो बन गए लेकिन इसका मिश्र धातु ये वाला है। आप लोग समझे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, आप लोगों से बार बार बोल रहे हैं। आप लोग इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और पढ़िएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में देखिएगा बाबू क्या कह रहा है, कह रहा है लोहा की वस्तु का जस्तीकरण क्यों किया जाता है। आप लोग समझिएगा, यहां पे देखिए क्या कह रहा है, जस्तीकरण। जस्तीकरण मतलब कि हम लोग लोहा की वस्तु को जस्तीकरण क्यों करते हैं। देखिए लोहे की वस्तु का जस्तीकरण इसलिए किया जाता है ताकि उन्हें जंग से बचाया जा सके। मतलब कि लोहा के वस्तु को हम लोग जस्तीकरण इसलिए करते हैं, जस्तीकरण मतलब पेंट इसलिए करते हैं, है कि नहीं, ताकि उसको हम लोग जंग से बचाया जा सके। यानी कि जस्तीकरण की प्रक्रिया में लोहे की वस्तु पर जिंक की परत चढ़ाया जाता है। जस्तीकरण की प्रक्रिया में जब लोहे की वस्तु को जस्तीकरण किया जाता है तो इस प्रक्रिया में लोहे की वस्तु पर जिंक को चढ़ाया जाता है और ऑक्सीजन और नमी से बचाया जाता है। जी बिल्कुल, ये लोहे की वस्तु है
इस लोहे की वस्तु पर हम लोग जिंक चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं बाबू? जिंक का परत चढ़ाते हैं, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसको क्या चीज से बचाना है? ऑक्सीजन से बचाना है। और क्या चीज से बचाना है बाबू? नमी से बचाना है। इससे ऑक्सीजन और नमी का संपर्क टूट जाएगा लोहा के वस्तु से, तो इसमें जंग नहीं लगेगा और लोहा की वस्तु खराब होने से क्या हो जाएगा? बच जाएगा। लोहे की वस्तु को जस्तीकरण इसलिए किया जाता है ताकि उन्हें जंग से बचाया जा सके। लोहे की वस्तु को जस्तीकरण इसलिए किया जाता है ताकि उसे हम लोग जंग से बचाया जा सके। जस्तीकरण की प्रक्रिया में लोहे की वस्तु पर क्या करते हैं बाबू? जिंक का परत चढ़ाते हैं। लोहे की वस्तु पर हम लोग जिंक के परत चढ़ाते हैं और ऑक्सीजन और नमी से बचाता है। जब जिंक का परत चढ़ा देंगे तो लोहे के वस्तु को ये जिंक ऑक्सीजन और नमी से क्या करेगा? बचाएगा और लोहा को खराब होने से क्या कर सकता है? खराब होने से बच जाता है। मतलब जो लोहा होता है वो खराब होने से क्या होता है? बच जाता है। आप लोग याद रखिएगा दोस्त, ठीक है? चलिए आगे देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है सोना का मिश्र धातु कैसे तैयार की जाती है। बिल्कुल देखिए, सोना का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। आप लोग को पता है मतलब सोना का मिश्र धातु कैसे तैयार किया जाता है? आप लोग समझिएगा इस चीज को, काफी इंपॉर्टेंट, आसान है कि मतलब सोना का मिश्र धातु कैसे तैयार किया जाता है, तो इसके बारे में आप लोग समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब सोना का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, लेकिन शुद्ध सोना अत्यंत मुलायम होता है। मतलब जो शुद्ध सोना होता है अत्यंत मुलायम होता है, हाथ में रखेंगे तो टूट जाएगा। समझे? एक प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं मतलब कि मीठा का पान मतलब पूरा ढीला, और इतना ले लो हाथ में तो टूट के गिरेगा कि नहीं गिरेगा? मीठा है कि नहीं? इसी चीज को आप लोग समझिए। मतलब सोना का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, लेकिन शुद्ध सोना अत्यंत मुलायम होते हैं, काफी मुलायम होते हैं। इसलिए सोना में हम लोग क्या करते हैं? तांबा और नहीं तो चांदी को क्या करते हैं? मिलाते हैं और उसका मिश्र धातु बनाते हैं। मतलब मिला लेते हैं और मिश्र धातु तैयार किया जाता है, ठीक है, ताकि सोना कठोर हो जाए। आप लोग समझिएगा, जब हम लोग सोना का उपयोग आभूषण बनाने में करते हैं, है कि नहीं, तो क्या होता है? सोना जो होता है अत्यंत मुलायम होता है, काफी ज्यादा क्या होता है? मुलायम हो जाता है, और सोना के आभूषण नहीं बन पाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, ठीक है। इसलिए सोना में हम लोग तांबा या चांदी, तांबा ही मिलाया जाता है, ठीक है। तांबा को क्या करते हैं? मिला करके मिश्र धातु बना लेते हैं। सोना और तांबा मिला लिए तो मिश्र धातु बन गया, बना लेते हैं, और क्या हो जाता है? सोना कठोर हो जाता है। क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है, और आसानी से हम लोग जिस साइज में, जिस शेप में, जिस डिजाइनिंग में जेवर यानी कि गहना को बनाना होता है, उस डिजाइनिंग में हम लोग गहना को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद में देखिएगा बाबू क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं? इसके दो उदाहरण दें। मिश्र धातु के 3 उपयोगिता का वर्णन करें। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है बाबू, आप लोगों को हम बता देते ना। मतलब कि बहुत अच्छा, मतलब कि बहुत अच्छा, वेरी गुड, मतलब कि वेरी गुड, आप लोग याद रखिएगा। मतलब वेरी गुड मतलब बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए, 2 या 2 से अधिक धातु अथवा एक धातु एक अधातु का समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण मतलब जितना धातु लिए है उतना ही अधातु लेंगे, तब जाके समांगी मिश्रण होगा। आप लोग इस चीज को ध्यान से समझिएगा। जितना धातु उतना अधातु, मतलब जितना धातु लेंगे उतना ही अधातु लेंगे। 2 या 2 से अधिक धातु अथवा एक धातु एक अधातु के समांगी मिश्रण को हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। मतलब मिश्र धातु यानी कि में मिलावल धातु है, 2 धातु मिलल है तो मिश्र धातु है, समझे। उदाहरण के लिए पीतल, तो पीतल को तांबा और जास्ता का मिश्र धातु है। पीतल किसका धातु मिश्र धातु है? तांबा और जास्ता का मिश्र धातु है, ठीक है। अगर हम बात करें स्टील, तो स्टील जो है लोहा का, निकेल का और क्रोमियम का मिश्र धातु है। स्टील जो है लोहा, क्या क्या चीज का है बाबू? लोहा, निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे मिश्र धातु के 3 उपयोग। देखिए,
मिश्र धातु का उपयोग मूर्ति बनाने में किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, मिश्र धातु का उपयोग हम लोग मूर्ति बनाने में करते हैं। उसके बाद में इसका उपयोग सिक्का बनाने में किया जाता है। 5 का सिक्का, 2 के सिक्का, 10 के सिक्का, जो सिक्का पैसा होता है, रुपया होता है, उस सिक्का पैसा रुपया को हम लोग बनाने के लिए क्या चीज का प्रयोग करते हैं बाबू? मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। और मिश्र धातु का उपयोग बर्तन बनाने में भी किया जाता है। मिश्र धातु का उपयोग कहाँ पे किया जाता है दोस्त? मिश्र धातु का उपयोग बर्तन बनाने में भी किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में देखिएगा, आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट अयस्क क्या है आप लोग समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि पृथ्वी के सतह है, ये पृथ्वी के सतह है, यहाँ पे एक धातु है और यहाँ पर भी क्या है? धातु है। इसमें मान लीजिए कि इसमें सोना है, इसमें पूरा एकदम भरल सोना है। इसमें क्या है? भरल सोना है। और इसमें क्या है? थोड़ा सा, बस इतना सा सोना है और ये सब खाली है, इतना सा सोना है। आप लोग समझिएगा, मतलब कि जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु उपस्थित हो, मतलब प्रचुर मात्रा में, मतलब कि ये तो दोनों खनिज ही है। दोनों क्या है? खनिज है। ये दोनों खनिज है, धरती के अंदर पाए जा रहे हैं। इसमें भी सोना है और इसमें भी कुछ सोना है, और दोनों तो क्या होंगे? दोनों क्या हो जाएंगे बाबू? ये दोनों क्या हो जाएंगे? खनिज होंगे। क्या होंगे? दोनों खनिज होंगे, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहा है, जिस खनिज में, एक खनिज है, जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में, मतलब प्रचुर मात्रा मतलब अधिक मात्रा में, ठीक है कि ना, धातु उपस्थित हो, जिसे कम खर्च में आसानी से क्या की सके? धातु प्राप्त किया जा सके, उसे हम लोग अयस्क कहते हैं। इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या है? धातु है, यानी कि सोना है, और इसको मतलब अत्यधिक मात्रा में धातु है कि नहीं, यानी कि सोना है, और जिसको हम लोग कम खर्च में आसानी से प्राप्त कर सके, हमारा क्या कहलाएगा? अयस्क कहलाएगा। इस टॉपिक को आप लोगों को गहराई से किस प्रकार से समझ में आएगा? देखिए किस प्रकार से समझ में आएगा, समझिए। खनिज और अयस्क में क्या अंतर है, यहां पे आप लोगों को समझ में आएगा अच्छा तरीका से। खनिज और अयस्क में निम्नलिखित अंतर है, ठीक है बाबू। मतलब जो खनिज है और अयस्क है, इसमें निम्नलिखित अंतर है। यानी कि पृथ्वी के परत में पाई जाने वाली धातु युक्त ठोस पदार्थ, ये लीजिए पृथ्वी, इसके अंदर है कि नहीं, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर सोना क्या है? ज्यादा है, और यहाँ पे सोना क्या है? कम है, ठीक है। यानी कि खनिज अयस्क में क्या करना है? निम्नलिखित अंतर, यानी कि पृथ्वी की परत में पाई जाने वाली धातु युक्त ठोस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। देखिए मतलब कि अगर पृथ्वी के अंदर, यानी कि पृथ्वी की परत में पाए जाने वाली धातु युक्त ठोस पदार्थ जो है, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, है नहीं। अब समझिए अयस्क, जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु, मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में धातु रहते हैं तथा कम खर्च में आसानी से प्राप्त किया जा सके, अयस्क कहलाता है। जैसे में बॉक्साइट, हेमेटाइट इत्यादि, ठीक है। जितना भी प्रश्न कराए हैं दोस्त आप लोगों को, एकदम बेहतरीन प्रश्न कराए हैं। आप लोग इस प्रश्न को अपने कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा। कल को मत टालिएगा, आज ही इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग को बोलना नहीं पड़ेगा, और वो भी केमिस्ट्री से है, आप लोग समझ सकते हैं। एक एक प्रश्न को आप लोगों को बाबू याद कर लेना है, एक एक प्रश्न को अपने कॉपी में लिख लेना है। इस प्रकार से वीडियो के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, क्या आप लोग इस प्रकार से और क्लासेस करना चाहते हैं? आप लोग के लिए क्लास लेके आएंगे। तब तक मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार, जय हिंद।